एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त अदिति और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आपने टाइटल तो देख ही लिया है। तो आज की वीडियो हमारे भाइयों के नाम, चलो ठीक है यार, एक दिन तो होता है साल में उनका, दे देते हैं। तो रक्षाबंधन आ रहा है तो इस वजह से हम आज इस वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ राखी बनाना सीखेंगे। हम पेपर की राखी बनाएंगे, हम क्ले यूज करेंगे, हम थ्रेड यूज करेंगे, श्रिंक प्रिंग भी यूज करेंगे, टॉयज यूज करेंगे, इवन हम क्विलिंग भी करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सारे टाइप की राखी बनाएंगे। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टासल राखी बनाएंगे, वो भी थ्रेड यूज़ करके। सो मैंने एक कार्डबोर्ड शीट ली है पतली सी और उसमें अपने थ्रेड को राउंड एंड राउंड कर रही हूँ। जितना भी थिक मुझे अपना टासल चाहिए मैं उतनी बार राउंड करूँगी एंड फिर उसको नीटली कट कर लूँगी। फिर सारे थ्रेड को आपस में टाई करूँगी दोबारा सेम थ्रेड के साथ, ताकि ये जितने भी हमारे थ्रेड हैं ये अलग अलग ना हो जाए। तो एटलीस्ट 2 to 3 नॉट्स तो हम बांधेंगे ही बांधेंगे। नॉट्स बांधने के बाद हम अपने टासल को कार्डबोर्ड से बाहर निकालेंगे। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कार्डबोर्ड थोड़ा सा क्रश कर सकते हो। सो हमारा टासल बाहर आ चुका है और जिस साइड से हमने टाई किया था उसी साइड से हम ऊपर उसमें जंप रिंग लगाएंगे ताकि हमारी वो हैंगिंग के काम आए। जंप रिंग लगाने के बाद हम वापस से थ्रेड टाई करेंगे। तो अब जो हमारे टासल का हेड पोर्शन है वहां पे हम थ्रेड का कुछ बंच बनाएंगे अच्छा थिक एंड उसको टाई कर देंगे। तो इसको आप टाई करने के बाद यहाँ पे भी आप 2 से 3 नॉट जरूर बांधिएगा ताकि आपका ये थ्रेड खुले ना। टाई करने के बाद हम टासल का लेग पोर्शन लेंगे और लेग पोर्शन में जितना भी थ्रेड आपस में जुड़े हुए हैं उनको रफली कट कर देंगे। रफली कट करने के बाद हम एक टूथब्रश लेंगे। टूथब्रश से हम नॉर्मल जैसा अपना बाल कॉम्ब करते हैं वैसे हमें इस थ्रेड को कॉम्ब करना है ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट होने के बाद अब हमें जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको नीटली बहुत अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 और बना के रखे हैं पहले से, टोटल हमारे पास 5 है। अब मैंने ये पतला सा रिबन ट्वाइन लिया है और इसमें सारे मैं 5 टासल अपने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे कुछ मेरे पास मोटे पर्ल्स हैं तो मैं 2 पर्ल यूज कर रही हूँ। पर्ल यूज करने के बाद ऊपर मैं एक छोटी सी नॉट बांध दूंगी। नॉट बांधने के बाद हमारी राखी रेडी है। सो दिस टासल राखी इज सुपर अमेजिंग एंड इजी। जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको हमारी टासल राखी कैसी लगी। तो चलिए अब दूसरी राखी बनाते हैं। सेकंड और थर्ड हम रोजेट राखी बना रहे हैं पेपर से। तो सबसे पहले मैंने एक लंबी स्ट्रिप ली है और उसको जिगजैग फोल्ड कर रही हूँ। जैसे हम फैन फोल्ड करते हैं, जब हम फैन बनाते हैं जिगजैग फोल्ड करते हैं, वैसे सेम वे में हम अपनी पूरी पतली स्ट्रिप को जिगजैग फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम एक एंड को दूसरे एंड से ग्लू करेंगे। आप फेविकोल या डबल साइडेड टेप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ग्लू करने के बाद हम अपने रोजेट को सेटल करेंगे। तो हम इसको धीमे से बैठाएंगे और ये एक पूरा रोजेट का शेप ले लेगा। नाउ आई एम यूजिंग डबल साइडेड फोम टेप ताकि हम उसको बैक साइड से ग्लू कर दें और ये रोजेट का शेप बना रहे। डबल साइडेड टेप के ऊपर हम एक सर्कल ग्लू करेंगे बट उसके पहले हम थ्रेड लगा लेंगे और उसके बाद छोटे से सर्कल से कवर कर देंगे। फिर आगे हम बीच में सेंटर में थोड़ा सा ग्लू लगा के रोजेट को अच्छे से सेटल कर देंगे। तो एक राखी में मैंने ग्लिटर शीट का फ्लावर लगाया है और दूसरे में फैंसी डॉल लगाई है। तो हमारी दूसरी टाइप ऑफ राखी भी कंप्लीट है। बट हम यहाँ पे अपने थ्रेड में छोटे छोटे कुछ मेरे पास पर्ल्स थे तो मैं पर्ल्स भी यूज कर रही हूँ। तो मैंने उन दोनों राखियों में लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ज्यादा एनहेंस कर दिया है। तो हमारी दूसरी टाइप ऑफ राखी भी रेडी है। चलिए फिर फोर्थ राखी बनाते हैं। तो मैं बाउंसी क्ले यूज कर रही हूँ। आप पॉलीमर क्ले भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप बाउंसी क्ले यूज कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको उसको 2 to 3 आवर्स ड्राई होने के लिए रखना है। फिर मैंने यहाँ पे 2 छोटे सर्कल बनाए एंड विद द हेल्प ऑफ अ कंपास 2 होल किए, दोनों में बटन का लुक दिया एंड ये 4 मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं। ये ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं जंपरिंग यूज कर रही हूँ और जो भी हमने होल किया था उसमें अपनी जंपरिंग फंसा रही हूँ और हम अपने 2 क्ले को साथ में फंसा रहे हैं। तो सेम वे हमें पूरे चारों क्ले को फंसाना है और एक चेन बनानी है। एंड के जो 2 क्ले रहेंगे उसमें भी एक एक जंपरिंग रहेगी जिससे हम अपना थ्रेड टाई करेंगे दोनों साइड में। टाई करने के बाद मैं इस राखी में भी छोटे वाले पर्ल्स यूज करूंगी ताकि ये भी एनहांस हो जाए। तो एक साइड में मैं 4 to 5 पर्ल्स डाल रही हूँ। तो आपको ये दोनों साइड में करना है एंड करने के बाद दोनों को सिक्योर कर देना है एक नॉट बांध के ताकि हमारी पर्ल बाहर ना निकले। तो हमारी ये वाली राखी भी रेडी है एंड दिस लुक सुपर एलिगेंट एंड वेरी क्लासी। ये लाइट वेट भी है और बहुत ही अमेजिंग है। चलिए अपनी 5th राखी बनाते हैं। तो इस बार हम टॉय यूज करेंगे। मेरे पास 2 टेडी बेयर थे तो ये तो सबसे इजीएस्ट राखी। पीछे आपको बस एक थ्रेड लगाना है और मैं एक पेपर स्ट्रिप के हेल्प से थ्रेड लगा रही हूँ। सारी राखियों की तरह इसको भी एनहांस करेंगे छोटे वाले पर्ल्स के साथ। तो एक साइड में मैं 3 to 4 पर्ल्स डाल रही हूँ। डालने के बाद हम उसको सिक्योर करेंगे विद अ नॉट। सेम चीज हम दूसरे साइड भी करेंगे। तो हमारी ये टॉय राखी भी रेडी हो चुकी है और ये हमारे बच्चों को बहुत ही प्यारी लगेगी। तो आपके पास घर में कोई भी टॉय
पे अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो अपनी राखी बनाने के लिए। तो चलिए 6 टाइप ऑफ राखी बनाते हैं। तो अब हम क्विलिंग करेंगे। उसके लिए मैंने क्विलिंग स्ट्रिप ली है और सबसे पहले व्हाइट की 2 स्ट्रिप ले ली है और हमने स्टार्ट कर दिया उसको रोल करना। तो आप धीमे धीमे रोल करिएगा, उसको टाइट रोल करिएगा ताकि बीच में कुछ भी गैप ना रह जाए। तो ये हम एंड तक रोल करेंगे। एक व्हाइट स्ट्रिप के बाद हम दूसरी व्हाइट स्ट्रिप करेंगे। तो मैंने एक यहाँ पे करके दिखाई है। उसके बाद जब एंड आ जाएगा, मैं ग्लू करने के बाद लाइट ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ स्ट्रिप। तो लाइट ब्लू स्ट्रिप भी मैंने 2 यूज की है, वीडियो में मैंने एक ही दिखाई है। तो आप लाइट ब्लू वाला भी एंड तक ग्लू करिएगा। एंड आ जाए तो उसके बाद मैंने डार्क ब्लू यूज किया। डार्क ब्लू की भी मैंने 2 स्ट्रिप यूज किया, पर वीडियो में मैं एक ही दिखा रही हूँ। ये वाली स्ट्रिप एंड हो जाने के बाद हमारा मेन सर्कल रेडी हो जाएगा। फिर हमें साइड के लिए 2 स्मॉल सर्कल चाहिए, जिसके लिए हम सिंगल सिंगल स्ट्रिप यूज करेंगे एंड सेम वे में हम फोल्ड करेंगे जैसे हमने अपने मेन सर्कल को किया था। ये भी आप एंड तक फोल्ड करिएगा और उसके बाद ग्लू कर दीजिएगा। स्मॉल सर्कल रेडी हो जाने के बाद हम जंपरिंग यूज करेंगे ताकि हम अपने जंपरिंग में थ्रेड टाई कर सके। स्मॉल सर्कल में बीच में हल्का सा एक थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा, तो उससे हम अपनी जंपरिंग फंसा देंगे। सेम वे में हमें दूसरे वाले में भी करना है। तो हम अपने 2 सर्कल रेडी करके रखे हैं यहाँ पे और उसके बाद जो भी हमने जंपरिंग फंसाई थी उससे हम अपना थ्रेड टाई कर देंगे। तो ये भी हमें दोनों साइड में करना है। एंड अगेन फिर अपनी राखी को एनहांस करने के लिए स्मॉल पर्ल यूज करेंगे। 4 to 5 पर्ल्स एक साइड में मोर देन इनफ है। पर्ल्स डाल लेने के बाद अगेन हम उसको सिक्योर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ नॉट। दोनों साइड हम सेम चीज करेंगे और हमारी राखी रेडी हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, मोर देन एक्सपेक्टेड। चलिए अपनी 7th राखी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लिटर फोम शीट ली और उसके बैक साइड में अपना फिगर बनाया। तो मैं यहाँ पे 5 पेटल का फ्लावर बना रही हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो और उसको नीटली कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे थ्रेड में एक मोटी वाली पर्ल फंसाई और अपने फ्लावर में बीच में एक होल करेंगे और उसी होल से हम इस थ्रेड को पास कर देंगे। फ्लावर का होल थोड़ा छोटा हो गया था, इसलिए थ्रेड डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट हमारा फाइनली थ्रेड जा चुका है। एंड बैक साइड में हम एक फ्लावर, सेम फ्लावर पैटर्न कट आउट करेंगे पेपर का और उसमें ग्लू कर देंगे। तो हम इस वाली राखी में भी स्मॉल वाले पर्ल यूज करेंगे। आपको कुछ प्रोसेस तो बार बार सेम रिपीट करने हैं सारी राखियों में, जैसे कि ये छोटे वाले पर्ल। और अगर साथ में आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। अपनी पर्ल्स डालने के बाद हम उसको सिक्योर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ नॉट और हमारी राखी रेडी है। सो ये वाली भी बहुत ही ज्यादा प्यारी और एलिगेंट है। तो चलिए अपनी 8 और 9 टाइप की राखी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ श्रिंक प्रिंग शीट। तो जिस शीट में मैंने ये पेपर पैक बनाया है, ये श्रिंक प्रिंग शीट होती है। और अभी अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ट्रस्ट मी, ये बहुत सेटिस्फाइंग है। तो यहाँ पे मैं पेस्टल कलर्स यूज कर रही हूँ, सॉफ्ट पेस्टल, और उसके बाद कलर्ड पेन यूज कर रही हूँ। हमें बहुत लाइट कलर करना है क्योंकि ये अभी श्रिंक होगा और अपने आप डार्क हो जाएगा। तो हमने पेपर पैक का कलर कर लिया है पिंक एंड रेड। तो अगर आपको ये वाली राखी पसंद आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्रिंक प्रिंग का लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको एक हीट गन भी चाहिए होगी। हीट गन नहीं है तो आप ओवन में भी ट्राई कर सकते हो इसको। तो अब हम अपने पेपर पैक को एकदम ही शेप में कट कर रहे हैं। कट करने के बाद हम पहले ही होल्ड कर देंगे पंच के साथ, क्योंकि श्रिंक होने के बाद ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक हो जाएगा और ये पंच नहीं हो सकता है। तो ये हमारी हीट गन होती है और इसके थ्रू ये आप देख सकते हो कि ये श्रिंक हो रहा है, बट ये श्रिंक होने के बाद एकदम स्ट्रेट हो जाएगा और हार्ड प्लास्टिक हो जाएगा। श्रिंक प्रिंग शीट की हेल्प से आप लिटरली कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने अभी पेपर पैक बनाया है और अब यहाँ पे मैं छोटा भीम बना रही हूँ। तो छोटा भीम भी श्रिंक होने के बाद एकदम अपने फॉर्म पे आ जाएगा वापस। आप ये मत घबराइए कि ये कैसा श्रिंक हो रहा है, क्योंकि श्रिंक होने के बाद ये अपने आप सेटल हो जाएगा और एकदम हार्ड प्लास्टिक हो जाएगा। तो हमने पहले से ही इसमें पंच करके रखा था, तो अब हम उसमें अपने थ्रेड टाई कर ले रहे हैं और हमारी राखी रेडी हो जाएगी। याद रखें, कलर, पंच या कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है वो आपको श्रिंक के पहले ही करना है। तो ये कितनी प्यारी लग रही है, हमारे बच्चों को जरूर पसंद आएगी। तो श्रिंक प्रिंग में भी 2 साइड होते हैं, एक ग्लॉसी और एक मैट। तो हमारी सारी 9 टाइप्स ऑफ राखी यहाँ पे रेडी है। आज बहुत मजा आया इतनी सारी राखियां बना के। तो कमेंट में बताइए आपकी कौन सी फेवरेट है। मेरी तो ये टासल वाली है फॉर श्योर। बस आज की वीडियो में इतना ही एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन एंड आई होप दिस रक्षाबंधन ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ एंड सक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या। अरे ये वाली वीडियो तो देखते जाओ।